नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एग्जाम सर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर इन क्वेश्चन की आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाकर एग्जाम सर स्टडी, आप उसमें ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आपको डेली की डेली सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में क्या घोषणा की थी। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके आंसर को देख लेते हैं कि संविधान सभा ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में क्या घोषणा की थी। इसके आंसर को अच्छे से समझ लेते हैं। संविधान सभा जिसने देश के संविधान विकास किया, यानी कि जिसने देश के संविधान का विकास किया, निम्नांकित शब्दों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत घोषित किया। राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बालक हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। कब? ये संविधान बनने के 10 साल के उपरांत, जो कि पहले ही बन चुका है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा राज्य सरकार का दायित्व है या केंद्र सरकार का। आपको बताना है कि जो शिक्षा है ये राज्य सरकार का दायित्व है या केंद्र सरकार का। दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है, शिक्षा संबंधी नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किसे है। इसको हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा आंसर हो जाएगा, सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। मतलब 1976 से जो था वो राज्यों का था। आगे देख लेते हैं। संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, सूची में डाला गया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व लिया। चलेंगे आगे पॉइंट पर। पॉइंट हमारे दिए हैं, इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखने एवं देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन एवं रखरखाव सम्मिलित है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार को नीति एवं कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि पहले तो शिक्षा जो थी राज्य सूची में शामिल थी, राज्य का अधिकार था, बाद में समवर्ती में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों आते हैं। यानी कि अब शिक्षा का जो मेन या मतलब अधिकार जो है वो किस पर है, राज्य और केंद्र दोनों पर है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के प्रमुख अधिकारों का वर्णन कीजिए। जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियन ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों को मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके मुख्य बिंदु अग्रकिंत है। देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु दिए हैं। बच्चों को जन्म से तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी कि बच्चा अगर जन्म ले लेगा उसका पंजीकरण और राष्ट्रीयता, मतलब अगर भारत में जन्म लिया तो उसको भारत की राष्ट्रीयता मिल जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। पॉइंट है, प्रत्येक बच्चों को अपनी राष्ट्रीयता नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार होगा। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। यानी कि बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उसको अलग नहीं किया जा सकता है। माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि जब नहीं देखते हैं किसी बच्चे को गोद में दे दिया जाता है, दूसरे ले लेते हैं, अगर वो बच्चा चाहे तो अपने जो मेन पेरेंट्स होते हैं कभी भी वो वापस आ सकता है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना इत्यादि। आपको जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो माफिया लोग होते हैं बच्चों को बेच देते हैं। ये सिस्टम को हटाने के लिए अच्छे से अच्छे कानून बनाए जाएं, जिससे ये फालतू के काम ना हो पाए। देखेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्यों और कब लागू किया गया। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देश तथा समाज के लिए उपयोगी सहयोग एवं उत्तरदायित्व नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल सही बात है। शिक्षा प्रमुख स्तरों प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर में से प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में, ध्यान रखना फ्रेंड्स, अनुच्छेद कौन सा है? 45 में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र की सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया है। अगर फिर पूछा जाए निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा जो किसमें मिलेगी, किस अनुच्छेद में मिलेगी, ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 45। परंतु अब संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। देख लेते इसके बारे में। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया है। पहले 45 था, अब 21 का में भी यह सिस्टम जोड़ दिया गया है। आगे देख लेते हैं। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 पारित हुआ। कब हुआ? 2009 में पारित हुआ। राष्ट्रपति के अनुमोदन के 27 अगस्त 2009 को इस भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। यानी कि 27 अगस्त को यूँ प्रकाशित भी कर दिया गया, यानी कि पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। यानी कि अब 14 वर्ष से कम उम्र के बालक जो भी हैं उनको शिक्षा का पूर्ण अधिकार है, वो फ्री में शिक्षा ले सकते हैं। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधी क्या संतुति है? 21A या 21 का एक सेम ही है। देख लेते हैं अनुच्छेद 21A के बारे में। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है संविधान के अनुच्छेद 29(2) में क्या प्रावधान है? 29(2) के बारे में जान लेते हैं। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता। यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, प्रजाति के अनुसार उसको किसी भी विद्यालय में या किसी भी तरीके से या सहायता निधि में नहीं रोका जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिक हेतु क्या कहा गया है? देख लेते हैं संविधान 45 के बारे में। संविधान का जो अनुच्छेद 45 है, राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्ची या बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के ना हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा या प्रयास किया जाएगा। यानी कि जो संविधान जो ये बना था उसकी 10 वर्ष के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1889 में की, जो कि अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा होगा। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।